आज की रेसिपी है ख़याली पुलाव यानी मटन पुलाव, क्योंकि मटन भी तो एक ख्वाबो ख़याल ही रह गया और मुझे लगता है बकरे को हम सिर्फ अब तस्वीर में ही देख सकते हैं। रेसिपी बनाते हुए भी मैं यही सोच रही थी कि मैं ईद का इंतज़ार कर लेती क्योंकि सिर्फ 6 महीने तो चलें, लेकिन आज बना लेते हैं। ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, मेरी मेन स्पेशलिटी है और इसका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि इस टेस्ट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। और बजट रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, बजट रियलिटी एक सेगमेंट है छोटा सा मटन के लिए, वहाँ पे मैं कुछ डिस्कशंस करूँगी, कुछ थोड़े से आइडियाज़ हैं जो मैं शेयर करूँगी। तो चलें फिर अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यखनी तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने मटन लिया है 2 पाउंड से थोड़ा सा कम, आधा किलो से ज़्यादा गोश्त है ये रान का गोश्त है, विद बोन है। पानी में इसमें 4 कप यूज़ करूँगी क्योंकि मैं इंस्टेंट पॉट में बना रही हूँ, तो इसमें जो है वो पानी ड्राई नहीं होता। ये बहुत सेफ़ है इंस्टेंट पॉट जो है, लेकिन जो पाकिस्तान में कुकर है तो उसमें मैं प्रेफर नहीं करूँगी क्योंकि थोड़ा डेंजरस हो जाता है यखनी बनाने के लिए। तो अगर नॉर्मल पॉट में बनाया जाए तो बहुत बेहतर है। इंस्टेंट पॉट में और कम पानी में यखनी बहुत मज़े की बनती है। तो चलिए अब इसमें मैं मसाले ऐड करती हूँ। सबसे पहले जाएगा नमक जाएगा 1 टीस्पून। इसके बाद मैं डालूँगी पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून और फिर मैं थोड़ा डालूँगी साबुत गरम मसाला। एक बड़ी इलायची है, थोड़ी लौंगें हैं, साबुत काली मिर्च और ज़ीरा है। इलायची मैं नहीं डालूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशबू हो जाएगी, ऑलरेडी बहुत मसाले हैं। साबुत धनिया मैं डालूँगी 1 टीस्पून और सौंफ मैं डालूँगी, बहुत अच्छा टेस्ट बनाएगी। सौंफ भी मैं डालूँगी 1 टीस्पून। लहसुन का बहुत बड़ा पीस था तो इसको मैंने हाफ़ किया है और इसको मैं साबुत ही डाल दूँगी। और यहाँ पर अदरक के 2 बड़े पीस लिए हैं मैंने, इसमें मैं ऐड कर दूँगी। मलमल के कपड़े की मैंने पोटली कभी नहीं बनाई। मुझे ये लगता है कि खाना पक रहा है और साथ में कपड़ा पक रहा है उसके साथ, तो मुझे कुछ कम्बिनेशन समझ में नहीं आता। तो खैर ये मेरी अपनी ओपिनियन है। प्याज मैंने बहुत कम ऐड किया है। एक जो छोटा प्याज होता है उसका भी हाफ़ अगर ऐड किया जाए तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि मीठा होने का चांस होता है पुलाव। सब चीज़ों को मिक्स करके मैं यखनी को पकने के लिए रख दूँगी तकरीबन 40 मिनट्स के लिए। गोश्त जो है वो अच्छी तरह गल जाए क्योंकि हमें बाद में मसाले में इसको पकाने का टाइम नहीं मिलेगा, गोश्त गलने का मार्जिन उधर नहीं होगा। अब मैं मसाला तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने 1 कप ऑयल लिया है और मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं जो कि अच्छे बड़े साइज़ के थे, और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो इनमें से थोड़े से मैं गार्निशिंग के लिए निकाल लूँगी। तो यहाँ पर जो है वो अच्छे गोल्डन प्याज करने हैं क्योंकि मुझे पुलाव का अच्छा सा ब्राउन कलर चाहिए, ना बहुत वाइट प्याज हो और ना बहुत ज़्यादा डार्क हो कि हमारा पुलाव डार्क हो जाए। अब मैं थोड़ा सा साबुत गरम मसाला ऐड करूँगी। इसमें 2 छोटी इलायची है, इसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बड़ी इलायची है, लौंगे हैं 2-3 और थोड़ा सा ज़ीरा मैंने डाला है 1/4 टीस्पून। इसको मैं थोड़ा फ्राई करूँगी। कभी भी मैं साबुत गरम मसाला शुरू में फ्राई नहीं करती, मैं प्याज के बाद ही डालती हूँ। और तेज़पात जो है वो मैं यूज़ नहीं करती, बाज़ औक़ात पैकेट में भी मुझे मिल जाता है। मुझे लगता है कि ये हल्का सा बिटर टेस्ट देगा। अगर मैं कभी यूज़ भी करूँगी तो मैं ये चाहूँगी कि इसको थोड़ा सा फ्राई करूँ और उसके बाद निकाल दूँ, यानी साथ मैं नहीं पकाऊँगी खाने के। साबुत गरम मसाले के बाद मैं अदरक लहसुन डालूँगी 1 टेबल स्पून और थोड़ा सा इसको भूनूँगी। बहुत थोड़ी सी देर भुनाई के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून अगेन। और इसके बाद मैं डालूँगी कुटी हुई मिर्च, ये जाएगी 1/4 टीस्पून। अब इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून। मैं हमेशा शान का गरम मसाला यूज़ करती हूँ। इसके बाद जाएगा पिसा हुआ धनिया, ये भी जाएगा 1/4 टीस्पून। और अब मैं वो मसाला ऐड करूँगी जो कि इस पुलाव के टेस्ट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। ये है शान का पंजाबी यखनी पुलाव मसाला, ये मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून। मैंने चावल 2 कप लिए, उन्हें भिगो के रख दिया तकरीबन आधे घंटे के लिए। ये बासमती राइस हैं। आपके पास जो चावल हैं उसके भिगोने का टाइम डिफरेंट हो सकता है, तो आप उसी हिसाब से करें। अब मसाले की तकरीबन मैं 5 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई करूँगी। यहाँ पर यखनी तैयार हो गई, इसको मैं छान लूँगी। मैं गरम ही छान रही हूँ, लेकिन सेफ्टी के लिहाज से आप लोग ये कर सकते हैं, जो बच्चे बच्चियाँ भी अभी जिन्होंने शुरू की है कुकिंग, तो बस गरम चीज़ों के साथ ज़रा एहतियात करनी है। यखनी ठंडी हो जाए, बोटियाँ अलग कर लें और उसके बाद अगर यखनी को छानना है तो वो बिल्कुल बेस्ट तरीका रहेगा। यखनी का कलर भी बहुत अच्छा है, इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा है। अब मैं गोश्त को मसाले में ऐड करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं चेक करूँगी कि गोश्त सख्त तो नहीं है या ये ज़्यादा तो नहीं गल गया, क्योंकि मटन का होता है ज़रा कभी मटन जो है ना वो धोखा दे जाता है। तो अब ये है कि अगर सख्त है तो इसका तो बहुत आसान सा हल है, यखनी में हम दोबारा बना लेंगे, पका लेंगे थोड़ी देर। लेकिन अगर नरम हो गया है तो ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, क्योंकि एक एक बोटी सोने की, आपको पता है।
तो फिर इसका यही हल है, अगर हमें ये लगेगा कि भाई भुनाई करते हुए अगर टूट रही है बोटी, तो फिर उसको थोड़ी सी देर फ्रिज में रखेंगे, ठंडा कर लेंगे और उसके बाद बस फिर एंड में ही उसको हम शामिल करेंगे पुलाव में ना, क्योंकि उसका रिस्क ही नहीं लेंगे फिर हम लोग भुनाई के साथ। तो मैं प्रेफर यही करूँगी कि फ़्रिज में जो है वो बोटियों को थोड़ा सेट होने दिया जाए, उसके बाद मसाले में चावल को बनाया जाए और फिर दम के वक्त जो है बोटियों को चावल के अंदर थोड़ा सेट कर दिया जाए ताकि थोड़ा मसाला उसमें रच जाए। तो ये परफेक्ट पुलाव तैयार हो जाएगा। मैंने 2 हरी मिर्चें ऐड की हैं और अब मैं डालूँगी लहसुन का पल्प। लहसुन आपको पता है जो मैंने यखनी में डाला था, तो इसको मैं थोड़ा ठंडा कर लिया और इसमें फिर ऐड कर दिया। लहसुन क्योंकि पका हुआ है, मुझे इसका अरोमा चाहिए, तो मैं ज़्यादा भुनाई नहीं करूँगी, बस चंद सेकंड्स तक ही भूनूँगी। अब मैं चावल ऐड करूँगी और चावल और पानी की जो रेशो है, जैसे 2 कप चावल हैं तो फिर यखनी समेत 4 कप इसके अंदर पानी मौजूद होना चाहिए पुलाव के अंदर। मैंने 3.5 कप यानी 3.5 कप्स जो है मैंने यखनी डाली है, क्योंकि थोड़ा सा पानी जो है वो चावल में भी है और थोड़ा सा मसाले में भी है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और 4 से स्लाइटली कम में रखती हूँ पानी। अभी आंच हल्की है। चावल के बाद मैं यखनी ऐड करूँगी और इस तरह बहुत अच्छा आइडिया भी हो जाता है जब आप पहले चावल डालते हैं और बाद में ऐड करते हैं पानी या यखनी ऐड करते हैं, तो इस तरह बहुत परफेक्ट चावल बनते हैं और बिल्कुल ख़राब होने का चांस नहीं होता। तो इसको मैं अब बहुत तेज़ आंच पे पकाऊंगी। अब इस स्टेज पे जिसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है अभी, तो इस पे मैं दम लगा दूंगी 10 मिनट के लिए। हमारे पुलाव को दम आ गया और ये बहुत ज़बरदस्त बने हैं चावल, और आप ये देखेंगे कि नीचे से बिल्कुल नहीं लगे, यानी मैंने बहुत ही लाइट आंच रखी थी, तो मज़ा आ जाता है जब चावल बिल्कुल ना लगे नीचे। मैंने दही का इस्तेमाल नहीं किया। मुझे लगता है कि अगर हम लोग मसाला भून के दही डाल देंगे तो इसका मतलब है कुछ ख़ास खुश नहीं है हम अपने पुलाव से, तो दही जो है वो टेस्ट को कम कर देगा, इसलिए मैंने इस्तेमाल नहीं किया। तो ये है हमारा पुलाव। मैं जब चावल बनाती हूँ तो वो बहुत खिले खिले होते हैं, लेकिन उनमें हल्का सा मॉइस्चर होता है और लोग ये चीज़ नोट करते हैं, देख के मुंह में पानी आ जाता है, जो कि यकीनन आप लोगों के भी आ रहा होगा, ये तो मुझे पक्का पता है। तो चलते हैं अपने बजट रियलिटी सेगमेंट की तरफ। इसमें मैं एनालाइज़ करती हूँ कि ये डिश बजट फ्रेंडली थी या नहीं। तो ये तो भाई हम सबको पता है कि बजट फ्रेंडली बल्कि बजट तबाह कर देने वाली थी। तो बहुत मुश्किल है ऑब्वियसली मटन खाना, बल्कि मैं तो बनाते हुए भी ये सोच रही थी कि देखें थोड़ी सी देर का एक मज़ा होता है, मतलब 5-10 मिनट में खाना ख़त्म, लेकिन जो टेंशन मिलती है इससे, ये मटन से, तो वो मैं अपना ही आपको बता देती हूँ कि जब मेरे मटन बनता है तो उसके बाद बच्चों की प्लेटों में देखा जा रहा होता है शाहज़ैन हानिया को वो ख़त्म करना ही करना है प्लेटों में। जब गोश्त मैं बना लेती हूँ बाकी फ्रीज़र में रख देती हूँ, तो जब फ्रीज़र का दरवाज़ा खुलता है मुझे ये टेंशन होती है कि मैं इसे इस्तेमाल कर लूँ, यानी पूरा वीक इस टेंशन में जाता है। तो अजीब टेंशन फैली हुई है घर में। और दूसरा, मुझे मटन के साथ ये मसला है कि मुझे ज़रा हीक आती है, मुझे स्मेल आती है। तो बहुत ही ख़ास जगह का मटन आता है तो वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि वो गोश्त भी पकाया था ना, तो उसमें स्मेल थी और मुझे जितने टोटके आते थे मैंने उस पे यूज़ किए। मैंने पानी में एक बॉयल दिया, पानी निकाला, लेकिन उसकी स्मेल नहीं गई और इस वाक़ये को हो गए हैं 2 साल। तो इतने महंगे मटन के पीछे इतनी टेंशन लेने से बेहतर है कि हम अपना फ़ोकस चेंज करें, मैं ये सोच रही थी। तो मेरी आने वाली रेसिपीज़ मैं आपसे थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ। मैं बनाऊँगी अंडे आलू की अचारी बिरयानी, और इसके अलावा वेजी बिरयानी है। इसके अलावा दाल चावल कॉम्बो आ रहा है, वो नेक्स्ट है मेरा इंशाल्लाह। सेवरी स्टाइल पुलाव और कबाब आ रहे हैं आगे। वेजिटेबल पुलाव आएगा, मेरे चिकन चपली कबाब आएंगे और ये राइस के साथ बनेंगे। चिकन चपली कबाब ओवर राइस, और ये AIC ली थी मैंने पिक्चर। चिकन पुलाव आएगा। मैंने बन कबाब में कटलेट्स बनाए थे, चने की दाल और आलू के कटलेट्स थे वो, तो सिंपल राइस के साथ वो भी सर्व किए जा सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपीज़ आ रही हैं आगे, चाहे वो वेज बेस्ड हैं चाहे मीट की हैं। आप लोग एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आइडिया हो जाएगा। रमज़ान स्पेशल आ रहा है एंड ऑफ दिस मंथ, और कुछ खानों की पिक्चर्स जो हैं वो AI हैं, लेकिन बंदी बिल्कुल रियल है जो मुखातिब है आपसे, क्योंकि आजकल ये भी नहीं पता चलता। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, ये कीमती सा पुलाव कैसा लगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त है। मटन लवर्स के लिए भी आगे बहुत सारी रेसिपीज़ आ रही हैं। उनके लिए आगे स्मोकी मटन आएगा जो कि बहुत ही यूनिक रेसिपी है, सो स्टे ट्यून्ड। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।